सही सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे न्यूज चैनल पर। चलिए जानते आज की 10 प्रमुख खबरें। अहमदाबाद विमान हादसा, एक दुखद त्रासदी। हादसे का कारण, शुरुआती जांच में कई कारण सामने आ रहे हैं। विमान बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर AI 171 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि विमान 400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन उसका लैंडिंग गियर नीचे था, जिससे गति और ऊंचाई में रुकावट आ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में टेक्स के बाद विमान के पिछले हिस्से के एक पेड़ से टकराने की बात कही गई है। एक अन्य प्रारंभिक रिपोर्ट में इंजन में तकनीकी खराबी को हादसे का कारण बताया गया है। कैप्टन सुमीत सभरवाल अनुभवी पायलट थे, लेकिन सहपायलट के पास अपेक्षाकृत कम उड़ान अनुभव था। विमान में लगभग 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा था, जिसके कारण क्रैश होते ही भयंकर आग लग गई और किसी को बचाने का मौका नहीं मिला। मृतकों की संख्या, इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें विमान में सवार 241 लोग, 2 पायलट और 10 केबिन क्रू सदस्य सहित और जमीन पर मौजूद लोग शामिल हैं। सिर्फ एक यात्री के जीवित बचने की खबर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रभावित VIP, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस हादसे में मारे गए हैं। सरकारी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। अमेरिका और ब्रिटेन ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और जांच में भारत की मदद करने की पेशकश की है। टाटा ग्रुप का ऐलान। एयर इंडिया की स्वामित्व वाली टाटा ग्रुप ने मृतकों के परिजनों को ₹1 करोड़ का मुआवजा देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों के इलाज का खर्च उठाने और जिस मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में विमान क्रैश हुआ था, उसके निर्माण में भी मदद करने की बात कही है। बोइंग के शेयरों में गिरावट। इस हादसे के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बोइंग के शेयरों में लगभग 5% की गिरावट देखी गई। इजरायल-ईरान संघर्ष। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा। इजरायल का हमला। इजरायल ने शुक्रवार सुबह ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में बमबारी की और ईरानी सेना के ठिकानों तथा परमाणु स्थलों को निशाना बनाया है। इजरायल ने अपने इस अभियान को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ईरान के नुकसान। इजरायल ने दावा किया है कि इस हमले में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख हुसैन सलामी, कई परमाणु वैज्ञानिक और प्रमुख सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान के रिहायशी इलाकों में हुए हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिकों की मौत की भी खबर दी है। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान ने इस हमले के बाद इजरायल और अमेरिका को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हमले से वाशिंगटन को दूर रखा है, यह स्पष्ट करते हुए कि ईरान के अंदर इजरायल की सैन्य कार्रवाई में अमेरिका शामिल नहीं था। इजरायल-ईरान जंग के बीच हवाई क्षेत्र बंद होने से मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट IC 129 वापस मुंबई लौट गई। इस संघर्ष के कारण क्रूड ऑयल के दाम में तेज उछाल आने की संभावना है और दुनिया भर में महंगाई का खतरा भी मंडरा रहा है। संजय कपूर का निधन। करिश्मा कपूर के पूर्व पति। निधन का कारण। उद्योगपति और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का UK में 53 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उनका निधन पोलो खेलते समय हुआ। संजय कपूर बिजनेस वर्ल्ड का एक बड़ा नाम थे और सोना कॉमस्टार के चेयरमैन थे। उन्होंने अपने परिवार के ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने वाले व्यवसाय को आगे बढ़ाया। उनकी लव लाइफ काफी चर्चा में रही थी, जिसमें करिश्मा कपूर से उनकी शादी और तलाक भी शामिल है।
राजा रघुवंशी हत्याकांड, चौंकाने वाले खुलासे। साजिश का खुलासा। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के साथ 3 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने अपने पति राजा को सेल्फी मौत देने की साजिश रची थी, यानी उसे किसी ऊंचाई वाली जगह से खाई में धक्का देकर हत्या करने की योजना थी ताकि यह एक हादसा लगे। 22 मई को खराब मौसम के कारण यह योजना विफल हो गई, जिसके बाद 23 मई को सुपारी किलर्स द्वारा तेजधार हथियार से राजा की हत्या कर दी गई। राज कुशवाहा को इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि सोनम उसकी पार्टनर थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया है। मौसम अपडेट। दिल्ली में भीषण गर्मी और जल्द मानसून की उम्मीद। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आज 13 जून 2025 दिल्ली का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है और फील्स लाइक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की संभावना। अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में इस साल मानसून अपने तय समय से 7 से 10 दिन पहले, यानी मध्य जून तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि आज बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन सोमवार से मंगलवार सुबह तक बारिश की अच्छी संभावना है। एनआईए की छापेमारी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर शिकंजा। छापेमारी का कारण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पंजाब और हरियाणा में बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई आतंकवादी संगठन से जुड़े कई परिसरों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की। यह छापेमारी जनवरी 2025 में पंजाब के अमृतसर जिले में एक पुलिस चौकी पर हुए ग्रेनेड हमले के सिलसिले में की गई है। स्थान और बरामदगी। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, पठानकोट, कपूरथला, रूपनगर जिलों और हरियाणा के सिरसा समेत कुल 15 स्थानों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोबाइल, डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। उद्देश्य। एनआईए ने बताया कि इन संगठनों का उद्देश्य भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना, सहयोगियों की भर्ती और प्रशिक्षण करना है और पाकिस्तान सहित अन्य देशों में स्थित अपने सहयोगियों के माध्यम से आतंकी संगठन के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को धन, हथियार और विस्फोटक उपलब्ध कराना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत स्थिति। मैच की स्थिति। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 138 रन पर ढेर करने के बाद दूसरी पारी में 8 विकेट पर 144 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 218 रन तक पहुंचाई। गेंदबाजों का प्रदर्शन। पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 212 रन पर ढेर हो गई थी, जिसमें रबाडा ने 5 विकेट और मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए थे। दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के 212 रनों के जवाब में सिर्फ 138 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें पैट कमिंस ने 6 विकेट लिए। खुदरा महंगाई दर में गिरावट, आम आदमी को राहत। नया स्तर। मई 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर गिरकर 2.82% पर आ गई है, जो पिछले 6 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। यह फरवरी 2019 के बाद का सबसे निचला रिकॉर्ड है। कारण। यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में भारी कमी और खाने पीने की चीजों, विशेषकर फलों और सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण हुई है। आरबीआई का लक्ष्य। यह लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 4% के औसत लक्ष्य से नीचे रही है। यूपीआई पेमेंट पर फीस की अटकलें, सरकार का स्पष्टीकरण। अफवाहें।
3,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई थी। सरकार का स्पष्टीकरण। वित्त मंत्रालय ने इन अटकलों को पूरी तरह से झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) चार्ज करने की कोई योजना नहीं है। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य तेल हुआ सस्ता, कस्टम ड्यूटी में कटौती। सरकारी फैसला। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों क्रूड एडिबल ऑयल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है, जिससे खाना पकाने के तेल की कीमतों में जल्द ही उल्लेखनीय गिरावट देखी जा सकती है। यह फैसला 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रभाव। सरकार ने कच्चे सूरजमुखी तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल पर सीमा शुल्क को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में 10% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। तो ये थी 13 जून 2025 कुछ प्रमुख खबरें। नमस्कार।